नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य स्थाने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृतं चरणोत्तम देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिंधु पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्राह्मणताय जगताय कृष्ण वृंदाय नमो नमः। वासुदेव स्तम देवम कंसचानूरमर्दम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और हम भागवत से चर्चा करने की चेष्टा कर रहे हैं। यहाँ पर कपिल मुनि अपनी माँ देवहूति को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, सांख्य योग। और भगवान हम सबको देवहूति के माध्यम से हम सबको शिक्षा दे रहे हैं कि भगवान के प्राण और भक्ति कैसे की जाए। भगवान कहते हैं कि जो साधारण व्यक्ति है वो जो आसक्ति में रहकर, संसार की आसक्ति में रहकर इस संसार के बंधन में फंस जाता है, मगर वही आसक्ति जो संत और साधु पुरुष के हो जाए तो वहां पर मोक्ष का द्वार खुल जाता है। और यहाँ पर साधु की परिभाषा दी गई है। हम 2 सप्ताह से जो है कि साधु का जो लक्षण क्या है यहाँ पर वो दिए गए हैं। हमने 2 सप्ताह से यही जो है डिस्कस कर रहे हैं कि साधारणतः हम समझते हैं कि जटाजूट हो, लाल पीले कपड़े पहने हो या कुछ मालाएं वगैरह हो और आश्रम आश्रम, तो इसको साधु कह जाए। साधु की पहचान ये नहीं है। हाँ, ये भी एक वेशभूषा है साधु की, पर वास्तव में साधु में गुण क्या होने चाहिए उसके विषय में यहाँ पर जो कपिल मुनि भगवान स्वयं साक्षात बतला रहे हैं कि साधु के लक्षण क्या है। और साधु के तितिक्ष व कार्मिक सहर्द सर्वदेही न अजात शत्रु शांत सादा शांत साधव साधु अपुष्ट। साधु जो है वो सहनशील होना चाहिए। अब जैसे हम इसके ऊपर पहले व्याख्या किया है कि व्यक्ति को कोई मान और अपमान में हमारा मन को दुख लगता है, कोई हमको गाली कर दे या कुछ कह दे तो मन में दुख लगता है, तितिक्षुआ। मगर यहाँ पर जो साधु होता है वो सहनशील होता है। जिस तरह परीक्षित महाराज और कार्मिका करुणा, दूसरे के प्रति, दूसरे जीव के प्रति करुणा, उसका दुख देखकर अपना जो मन को दुख हो। साधारणतः हम दूसरे लोगों का दुख देखकर प्रसन्न होते हैं, या जिसको हम नहीं पसंद करते वो दुखी है तो हमको बहुत अच्छा हुआ, यह व्यक्ति दुख पा रहा है। तो दूसरे के दुख में हम अपना सुख समझते हैं और दूसरे को सुखी देखकर हम दुखी होते हैं, हमको ईर्ष्या होती है। तितिक्षुआ कारण का सहर्द सर्वदेही नाम, सब प्राणियों के प्रति जो है सुहृद दयावान, उनका शुभ चिंतक, अजात शत्रु शांत शांत साधु साध अभूषणा। जो साधु है उसका कोई शत्रु नहीं है और हमेशा हर अवस्था में शांत रहता है। और भगवान ये कहते हैं मैं अन्यन्य भावे न भक्तिम कुर्वन्ति ते ये दृढ़ाम। जो दृढ़व्रता से जब भगवान की शरण में आ जाता है तो भगवान ही मेरा सब कुछ करते हैं। ना चिंतन तम ये जना परिपास्ते तेषाम नित्युक्तम योग क्षम भाम्यहम्। भगवान कहते हैं जो मेरी अनन्य भाव से भक्ति करता है उसका योगक्षेम मैं करता हूं। योगक्षेम का अर्थ है कि हमारा इस संसार में रहना है तो हमारे को खाने पीने की, रहने की समस्या तो है। हर एक व्यक्ति इसी के लिए दिन रात काम करता है। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरा अनन्य भक्त है उसको इस बात की चिंता नहीं है, क्योंकि उसका ध्यान मैं स्वयं रखता हूं। जो जितने भी संसार के प्राणी हैं, मैं दक्षिण प्रकृति सूते से चराचरम हेतु नाने निकुंते जगत भी परिवर्तित। संसार में जितने भी प्राणी हैं भगवान ने उनको देवी देवताओं के अंतर्गत रखा है और देवी देवता उनको कर्मों के हिसाब से उनको उनका फल देते हैं।
किसी के पास देखते हो बहुत धन संपत्ति है, तो वो कौन दे रहा है? उन्होंने पिछले जन्मों के कोई कर्म किए, तो उनके संबंध से उनको धन संपत्ति मिल गई, अच्छा परिवार मिल गया, या कुछ मान सम्मान मिल गया। मगर साधारणतः हम ये समझते हैं कि जो धन संपत्ति है उससे मान सम्मान मिलता है, उसी उसी में सुख है। मगर ये सब सुख भी जो है, जो भी संसारिक सुख हैं, धन संपत्ति के, परिवार के, या मान सम्मान के, ये हमको देवी देवता हमारे पूर्व जन्मों के अनुसार देते हैं। पूर्व जन्मों में हमने जो जो बोया, वो इस जन्म में हमको मिल रहा है। इसका हिसाब किताब तो वो रखने वाला होगा ना। तो हिसाब किताब जो रखने वाले हैं 33 कोटि देवी देवता, भगवान ने उनको आयोजित किया हुआ है। वे अपने अपने कर्मों के हिसाब से हर एक व्यक्ति को अपना अपना उसके हिसाब से उसको फल देते जा रहे हैं ठाकुर जी। अब यहाँ पर ठाकुर जी डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं काम। ठाकुर जी के जो 33 करोड़ देवी देवता हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। और वही देवी देवता हर एक प्राणी को उनके हिसाब से, उनको किसी को कम किसी को ज्यादा, उनके अनुसार उनको मिलता रहता है। मगर जो भगवान के प्रायण हो जाता है, जो भगवान की शरणागति में आ जाता है, उसको जो उसका जो हिसाब किताब है, वो देवी देवताओं के हाथ में नहीं रहता, भगवान खुद अपने हाथों में ले लेते हैं। जो भगवान का भक्त होता है, जो जब पूर्ण समर्पित हो जाता है, ठाकुर मैं आपका और आप मेरे हैं, आपके सिवा इस संसार में मेरा और कोई नहीं है। जो भगवान विष्णु के प्राण हो जाता है, भगवान कहते हैं उसको, उसका जो जो उसका भार है वो मैं करता हूँ, डायरेक्ट करते हैं भगवान। मगर उसमें एक कंडीशन लगा दी भगवान ने, एक शर्त लगा दी है। और ये शर्त ये लगा लिया, अन्ना चिंतनतो ये जना परिपाते, अनन्य भाग से मेरी भक्ति करेगा तब, जब पूर्ण शरणागत हो। जैसे एक बच्चा होता है, अब बच्चा रो रहा है, अब बच्चा पाखंड से रो रहा है, या इसको पूछ रहा है उसको, कभी बच्चा रोता है ना, कभी कई बार परिवार में बच्चा रो रहा है, कोई उसका भाई है, बहन है, अंकल है, आंटी है, ऐसे वो बच्चे को सहलाते हैं, तो बच्चा चुप नहीं करता। मगर माँ को पता होता है कि बच्चे की क्या जरूरत है। जब वो माँ को पुकारता है, तो माँ एकदम भाग के आ जाती है, उसको पता लग जाता है कि मेरे बच्चे पे कोई कष्ट है। तो माँ उसके उस समय, क्योंकि बच्चा जो है पूर्ण तरह के माँ पे ऊपर आश्रित होता है, तो जब हम भगवान के ऊपर आश्रित होते हैं, तो भगवान कहते हैं उसका भार मैं स्वयं लेता हूं। और यहां पर भगवान कहते हैं जो अनन्य भाग से मेरी भक्ति करता है, मेरे लिए संपूर्ण कर्म और अपने सगे संबंधियों तक को त्याग देता है। जैसे गोपियों ने अपने सगे संबंधियों की भी परवाह नहीं की, उनको खूब लाछन लगे, मगर उन्होंने किसी, उनका जो प्रेम है भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है, ये प्रेम एक दृढ़ प्रेम, और ये प्रेम की परिभाषा जो है, ये प्रेम शब्द ये संसार में नहीं होता है। प्रेम शब्द केवल बैकुंठ का ही है। तो भगवान कहते हैं जो ऐसा व्यक्ति है, मेरे प्राण रहकर मेरी कथाओं का श्रवण कीर्तन करते हैं, वो मुझ में ही चित्त लगा रहते हैं, उन भक्तों को संसार के तरह तरह ताप कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकते। अब हम जब भगवान के समर्पित होते हैं ना, भगवान ने बोला कि अनन्य भाग से जो मेरी भक्ति करता है, हम क्या करते हैं, मंदिर में जाते हैं, ठाकुर के सामने पूजा करते हैं, ठाकुर को अपनी योजना बनाते हैं, प्रभु कुछ थोड़ा सा ये कर दो, थोड़ा सा वे कर दो, ऐसा करोगे तो मेरा जीवन सुखी हो जाएगा। तो भगवान को हम प्रपोज कर रहे हैं, भगवान को बता रहे हैं, प्रभु इस हिसाब से करो। उसका अर्थ क्या है कि हम सोचते हैं कि हमारा दिमाग बहुत ज्यादा है, भगवान शायद उलट पुलट ना कर दे, भगवान थोड़ा सा गलती वलती ना कर दे। हम देखो भगवान के ऊपर हमारा विश्वास नहीं है ना, हम सोचते हैं भगवान गलती कर देंगे। अरे प्रभु ऐसा मत करना, ऐसा करना, ऐसा करोगे तो मैं ज्यादा सुखी हो जाऊंगा। तो जब हम अपनी बुद्धि को सोचते हैं, हमारी बुद्धि बहुत ज्यादा है, हम अपनी बुद्धि से सोच रहे हैं, तो वो प्रायण भगवान के प्रायण नहीं है।
और भगवान के प्राण हो जाते हैं जब प्रभु जैसे भी हो, मार भी राख भी, जो इच्छा तुम्हार, मेरे को मारो मेरे को राखो, जैसे भी करना है वैसे ही आप करो। तो उसको कहते हैं पूरी तरह से समर्पित। जिस तरह जैसे कोई व्यक्ति बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है, बोलते हैं ऑपरेशन करना है, बोला लेट जा भैया, ऑपरेशन थिएटर पे लेटता है। अब वो तो बेहोश होता है, भले तुम मेरे को यहाँ पर इंजेक्शन लगाओ, भले यहाँ पाँव में लगाओ, हाथ में लगाओ, सिर में लगाओ, पेट में लगाओ, कहीं पर भी लगाओ, लगाओ जरूर लगाओ। अब डॉक्टर को हम ये नहीं कहते कि तुम जो इंजेक्शन लगाना है मेरे हिसाब से लगाओ। तो हम कहते हैं डॉक्टर को किसी तरह लगाओ, मेरे को बीमारी से दूर करो। तो डॉक्टर भी क्या करता है, उसको काटता है, फाड़ता है, सब कुछ करता है, सीता है, दुख लगता है। मगर उसको पता है, उस बीमार व्यक्ति को पता है जो डॉक्टर काट रहा है, ठीक है दुख तो लग रहा है मेरे को, मगर ये मेरे लिए अच्छा है। तो भगवान जो हैं अपने यहाँ पर स्पष्ट, कपिल मुनि कह रहे हैं जो मेरे भक्त हैं वो तरह तरह के संसारों में जब उनको ताप और कष्ट होता है, हम ये सोचते हैं नहीं कि जी भक्त है उसको कष्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कष्ट? संसार में बैठे हैं, संसार में सब लोग हैं, भले कोई अच्छा है बुरा है, जब धूप लगेगी तो धूप तो सबको लगेगी ना। और सर्दियों का मौसम है तो सबको सर्दी लगेगी, गर्मी आए तो गर्मी लगेगी। तो इसमें कोई ये बात नहीं है कि भक्त हम भी इसी संसार में रह रहे हैं, भक्त भी इसी संसार में रहते हैं, संसारी व्यक्ति को भी दुख लगता है और भक्त को भी दुख लगता है। गर्मी आएगी तो गर्मी लगेगी, सर्दी आएगी तो सर्दी लगेगी, बुखार आएगा तो बुखार, सबको बुखार आएगा। संत महात्मा को भी बुखार आता है। और कोई व्यक्ति है, कोई बेचारा गरीब है, उसको भी बुखार आएगा, सबको बुखार आएगा, पापी है उसको भी बुखार आएगा। मगर यहां पर जो हिसाब किताब में थोड़ी सी फर्क है, जो साधारण व्यक्ति है वो अपने कर्मों के हिसाब से किताब से भुगतता है। मगर जो भक्त है, भगवान उसको, अपने भक्त को कई बार इस हिसाब से कष्ट दे में डाल देते हैं जो उसके लिए अच्छा होता है। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर काटता है, डॉक्टर काटता है, मगर डॉक्टर का काटना और जो एक एक जो जो चोर है या कोई डाकू है या कोई जो आतंकवादी, जब वो काटता है, उसका काटना डॉक्टर के काटने में जमीन आसमान का फर्क है। साधारण व्यक्तियों का जो कष्ट है, साधारण व्यक्ति का जो दुख है, उसमें और जो भक्त का दुख, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पर वृंदावन में हमने कई बार ये घटना बताई है। वृंदावन में एक कोई साधु थे। साधु का अर्थ ग्रस्त साधु। तो ग्रस्त साधु थे तो बीमार हो गए। अब बीमार हुए तो अब ठाकुर जी को पुकारे, अरे ठाकुर जी भजन भी नहीं, भजन तो कर रहे हैं, बड़ी दृढ़ता से भजन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कर रहे हैं, मगर करते करते अब भगवान को ही पता है कष्ट आ रहा है, कष्ट जा ही नहीं रहा। एक डॉक्टर के पास जाए, दूसरे डॉक्टर के पास जाए, कष्ट जाते नहीं। 3 साल हो गए, और 3 साल हो गए कष्ट जाए नहीं थे। किसी किसी ज्योतिषी के पास गए, महाराज ये कष्ट नहीं जा रहा, बहुत ठाकुर के पास तो जाते हैं मगर कष्ट नहीं जा रहा। अच्छा, उन्होंने तभी तुरंत उनको बोले ये अभी अनुष्ठान करते हैं, नवग्रह की पूजा करें, ये पूजा करें, और तुरंत कष्ट से निकल गया। महाराज जी ठीक हो गए। ठीक हो गए तो ठाकुर जी सपने में आते, अरे मूर्ख ये तूने क्या किया? तू मेरे आप पर रोज माथा टेकता है, मोत रोज माथा रड़कता है कि प्रभु कष्ट दूर नहीं हो रहा, ते मेरे को नहीं पता तू कष्ट में था। मगर मेरे को पता था तू कष्ट में है, मगर ये तेरा जो कष्ट था, ये कष्ट तेरे जीवन का अखीरला कष्ट था। इस जीवन के बाद, इस शरीर को छोड़ने के बाद सीधा तू बैकुंठ में आ रहा था। पूरे जन्मों के तेरे कुछ संस्कार पड़े हुए थे, वो मैं चाहता था कि जल्दी जल्दी खत्म हो जाएं, जो कि 100 जन्मों तक चलने वाले थे। मगर मैंने तेरे को उस कष्टों को एक ही इसी इसी बार में तेरे को मैं बैकुंठ में लाना चाहता था, मैं चाहता था कि तू खत्म कर दे। अब तूने उस कष्टों का अपने हिसाब से तूने अनुष्ठान करके, नवग्रह शांति करवा कर तूने कष्टों को खत्म कर दिया। अब अब बेटा तेरे को 3 जन्म और लेने पड़ेंगे। 3 जन्म और तपस्या कर कर फिर तू मेरे धाम में आएगा।
तूने 3 जन्म अपनी योजना से 3 जन्म और आगे बढ़ा दिए। तो यहाँ पर जो कष्ट आते हैं ठाकुर जी के, जो जो कष्ट हैं, वो ऐसे होते हैं, भक्तों के कष्टों को ठाकुर को पूरा पूरा पता होता है। एक एक भगवान श्री कृष्ण को तो हर एक प्राणियों के विषय में पता है। हमने कल क्या खाया उसके हमको नहीं पता है, कल क्या होगा उसका हमको नहीं पता है। म- अपने विषय में हम बात कर रहे हैं, हम दूसरे के विषय में नहीं। हमने आज सुबह क्या खाया उसका हमको याद भूल जाता है। ठाकुर जी को हर एक प्राणी के पिछले जन्मों का, अगले जन्मों का, इस जन्म का सब कुछ एक एक बात पता है, और सब प्राणियों के बारे में पता है। हमने पिछली बार कथा में बताया था ना, जब अ, जो युधिष्ठिर महाराज थे, अनसुया जो उनका जो यज्ञ चल रहा था, जब उन्होंने राजसूया यज्ञ किया, तो वहां पर सब देवता आए, ऋषि मुनि आए, सबकी तृप्ति की, सबको दान दान वगैरह दिया। सब बहुत प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे के चले गए। और वहां पर एक चींटी थी, और चींटी एक दाना उठाकर, और चींटी का एक पांव टूटा हुआ था, एक टांग टूटी हुई थी। चींटी कैसे ना 4-5 टांगे होती हैं, तो एक टांग टूटी हुई थी। तो लड़क लड़क कर चींटी चल रही थी, और उसके मुंह में एक चावल का दाना था यज्ञ का, और वो चल रही है। तो यहाँ पर जो युधिष्ठिर महाराज ने देखा, तो साथ में श्री कृष्ण खड़े थे। तो श्री कृष्ण को कहते हैं, प्रभु, ये चींटी चल रही है, यज्ञ का ये भी अपना भाग ले गई है, बहुत अच्छा हुआ। देवता तृप्त हो गए, पितृगण तृप्त हो गए, मगर एक बात देखकर हमको बहुत कष्ट हो रहा है। देखो ये चींटी है, मगर चींटी का फिर भी एक पांव टूटा हुआ है। ये भक्त की दूसरे का दुख देखकर उसको साधु कहते हैं। ये साधु के लक्षण है। और इसी तरह चींटी का दुख देखकर वो बोले, चींटी लड़खड़ा कर एक चावल का दाना अपने घर पे लेके जा रही है प्रभु। तो भगवान श्री कृष्ण हंस पड़े, बोले, युधिष्ठिर, ये जो चींटी को जो देख रहा है ना, ये पता नहीं 10 बार या कितनी बार ये ब्रह्म ये इंद्र बन चुका है, और कितनी बार ये चींटी बन चुका है। इंद्र बनकर पाप कर्म कर कर चींटी बन गया, चींटी बनकर फिर ये 84 लाख योनियों में जाएगा, कितनी बार ये। तो इस योनियों में जो भटक रहा है, अपने कर्मों के अनुसार भटक रहा है। मगर यहां पर श्री कृष्ण एक बात कह रहे हैं, कपिल मुनि के अवतार में। जो कपिल मुनि जी कहते हैं कि जो भक्त है वो तरह तरह के कष्ट, वो प्रभु जो भी कष्ट है ठीक है, जो भी समय है वो ठीक है। क्योंकि भगवान का भक्त का कभी अमंगल नहीं होता, अमंगल हो ही नहीं सकता। जो कई बार अमंगल भी दिखता है वो मंगल ही होता है। उसका आगे का जो उसका जो रिजल्ट आएगा, आगे का जो जो प्लानिंग है, क्योंकि भगवान की प्लानिंग की हुई है ना। भक्त का जीवन भगवान के अर्पित कर दिया गया है। जैसे वही बात फिर दोबारा एग्जाम्पल के ऊपर, जो बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर है, दुनिया का सबसे एक्सपर्ट डॉक्टर है, हम उसके पास जाते हैं, वो काटता है फाड़ता है, उसको पता है कि अपने मरीज को कहाँ से काटेगा, कब काटेगा, कब उसको दर्द होगा, कब नहीं होगा, कौन सी दवाई उसको दर्द में दी जाएगी। ये इसी तरह भगवान अपने भक्त को इसी हिसाब से, भगवान अपने भक्त का जीवन जो है उसको सुख और दुख की जो ये सुख दुख तो रहेंगे ही संसार में, है ये संसार ही दुखालय में शाश्वतम। ये संसार ही। हाँ, उनको बोल दो बाद में, उनको बोलो कि रिकॉर्डिंग भेज देंगे सबको। नहीं चल रहा है तो रिकॉर्डिंग भेज देंगे। तो जीवन के अंदर जो ये संसार है, ये संसार दुखमय है, दुखालयम अशाश्वतम। जो जगह ही दुख के लिए बनी गई है, वहां पर सुख तो मिल ही नहीं सकता। सुख किसी के पास है नहीं, होता नहीं, हो सकता नहीं। हम जिस सुख को सुख समझ रहे हैं, धन संपत्ति को, घर बार को, जायदाद को, प्रॉपर्टी, ये सुख नहीं है। ये थोड़ी देर के बाद छूट जाएगा, निकल जाएगा। जिसने अपने अपने होटल में, जैसे हम किसी होटल में रात को सराय की तरह है,
कोई 5 स्टार होटल बना है, कोई सराय बनी है, कोई छोटा होटल है, कोई बड़ा होटल है, जिसमें जैसे जैसे पैसे दिए उस हिसाब से एक रात काटेंगे और निकल जाएंगे। तो संसार का जो 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 रहना सहना संसार में, जो संसार जीव का किस जगह पर कहाँ पर कितने दिन के लिए प्राणी आता है और प्राणी निकल जाता है। तो ये जो यहाँ पर सुख और दुख के विषय में जो साधु है, वो भगवान की कथाओं को यहाँ पर कहते मत कृते त्यक्त कर्मणा से सज्जन बांधवा, अपने बंधु बांधवों को भी छोड़ देते हैं। प्रभु आप मिल गए हो, आपसे मिलने से और बड़ी क्या चीज मिलती है। भगवान के प्राण होने से जो यहाँ पर किसका किसका प्रभाव किसका है, भगवान की। भगवान कहते हैं, मेरे प्राण रहकर मेरी भी पवित्र कथाओं का श्रवण कीर्तन करते हुए मुझ में ही चित्त लगाए रहते हैं। उन भक्तों को संसार के तरह तरह के ताप कोई कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। कष्ट होते हैं मगर कष्ट उनको अनुभव नहीं होते, कष्ट का उनकी वो परवाह नहीं करते। भगवान की जो कथा है ना, ये बहुत जरूरी है। भगवान की कथा सबको नहीं मिलती। साधु संग सर्व सिद्धि होए। जो साधु संग सर्व सिद्धि होए। साधुओं के संग में जो लव मात्र साधु संग, थोड़ा सा भी साधु संग से, और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, सूत द्वार और लक्ष्मी पापी के भी हुए। तुलसीदास जी एक बात कहते हैं, संत का जो समागम है और हरि कथा दुर्लभ, ये बहुत दुर्लभ है, बहुत भाग्य से मिलती है। और ये पुत्र और धन संपत्ति, ये तो वेश्याओं के पास भी होती, तुलसीदास जी कहते हैं। धन संपत्ति में सुख नहीं है, सुख है, उसमें भी सुख है, मगर वो सुख इस संसार का बंधन का कारण है। और है रहेगा वो भी कम ही। आज नहीं को कल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, जब तक वो शरीर या शरीर छोड़ेंगे तो ये सुख तुरंत किसी और के पास चले जाएगा। वो धन संपत्ति अपने पुत्र के पास जाएगी, पौत्र के पास जाएगी, सगे संबंधी के पास जाएगी, जाएगी तो किसी और के पास, वो छोड़नी पड़ेगी। तो यहां पर जो भक्त हैं, भगवान के जो भक्त हैं, अनन्य भाव से जो भक्ति करते हैं, वो साधु जो हैं, वो भगवान का जो यहाँ पर जो जो चित्त है, जो जिन जिन साधुओं का चित्त भगवान में लगा हुआ है, ठाकुर में से चित्त लगा हुआ है। साधु का अर्थ हवा हम 1000 बार कहते हैं। साधु का अर्थ ये नहीं है कि बड़े बड़े आश्रम बना दिए, उसमें तो आसक्ति है, वो भी एक भोग है। कोई व्यक्ति ने हमको किसी दिन, कोई 2-3 दिन हुए, किसी मथुरा के ब्रजवासी हैं, तो हमारे पास आए और बोलते, महाराज जी ऐसा है, हम ऐसे ऐसे उस साधु के पास गए, तो उन्होंने हमको बोला, हमारे हमको कुछ पूछ रहे थे। तो बोले, जी हम क्या करें, हमको तो पता नहीं लग रहा, अभी करना क्या है भाई। तुम ठाकुर जी का अपने घर पे नाम लो। बोले, जी हमारे बच्चे हैं, हमारे माँ बाप हैं, और महाराज जी बोलते कि सब कुछ छोड़कर हमारे पास आ जाओ, सब कुछ छोड़ दो, ये सब माया है। तो हमने उनको एक बात कही, हमने बोला, आप भी एक काम करो, उनको ये एक बात पूछो कि ये सब कुछ माया है। तो महाराज जी आप ऐसा करो, एक आधा आश्रम हम किसी को दान पान कर दो। आपके पास 5 आश्रम है, ये सब माया है, तो एक आदमी आप भी दान कर दो। मगर वो आश्रम तो दान कर नहीं रहे। क्यों नहीं दान कर रहे? क्योंकि उनको उस आश्रम में आसक्ति है। हम सबको चाहिए, सबको जो, मगर जो 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 परिवार है, ये एक आश्रम है। परिवार सगे संबंध ये माया नहीं, उनमें आसक्ति माया है। हमारा कर्म है अपने माँ बाप की सेवा करना, बच्चों का सेवा करना, धर्म पत्नी कहा जाता है हमारे में। तो इसका जो, ये जो सारे कर्तव्य करते हुए ठाकुर जी का नाम लेना, मगर साथ साथ में वैराग भी होना चाहिए। मगर यहाँ पर उसके आगे में, यहाँ पर जो कह रहे हैं कपिल मुनि, है साध्वी ऐसे सर्व संग परित्यागी महापुरुष ही साधु होते हैं, तुम्हें उन्हीं के संग की इच्छा करनी चाहिए। तो हमको ऐसे साधु जिनका मत चित्त मदगत प्राणा बोधनते परस्परम, जिनका चित्त 24 घंटे ठाकुर जी में लगा हुआ है,
कथंत नित्य तुषंती च रमंती च, जो केवल 24 घंटे भगवान के नाम में जप में उनके सुनते हैं, उन्हीं की कथाओं में, जैसे सर्व कर्माणी, जो सर्व कामों से अपना चित्त जो है ठाकुर जी में लगाते हैं, तो ऐसे साधु को जाकर पास जब भगवान कहते हैं ऐसा साधु जो है उसका जो ध्यान मैं रखता हूं, और भगवान कहते हैं ऐसे साधु के पास आपको जाना पड़ेगा। अब साधु के पास जाकर ठाकुर की जो कथा है, ये कथा भी बहुत अनिवार्य है। ये कथा जो ऐसे साधु जो जो वैरागी त्यागी साधु हैं और जो भगवान के प्राण हैं, ऐसे साधुओं की जो भगवान कथा, जो कथाएं भी वो भी 3 तरह की हैं। आजकल हम देखते हैं जगह जगह कथाएं चलती हैं। ठीक है भाई, जगह जगह कथाएं चलती हैं, मगर उसका काम क्या होता है? कथाओं से पैसा कमाना। लोग आज कथा करते हैं, कोई 5 लाख कथा का ले रहा है, 10 लाख ले रहा है, कोई 1 करोड़ ले रहा है। तो कथा करने का क्या हुआ? कथा करके पैसा नहीं लिया जा सकता। भागवत की कथा जो पैसे के लिए नहीं होती है। सुखदेव गोस्वामी आए और परीक्षित को कथा बताकर चले गए, उठे और चले गए। वहां पर कोई नाच गाना नहीं होता है वहां पर। विदुर और मैत्र मुनि जी वहां पर हरिद्वार में बैठकर भगवान के नाम की चर्चा कर रहे हैं, और वहां पर कोई, उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया उसका कथा करने का। या नैमी शरण में शौनक आदि 88 ऋषि जो हैं, जब सूत गोस्वामी के पास जाते हैं तो सूत गोस्वामी जी कहते हैं, मैंने जो जो सुना, और जो कथा का श्रवण मैंने किया वहां पर शुकताल में शुक्त गोस्वामी के मुखार बिंद से, उसी के विषय में जो मैंने उनसे सीखा वो मैं आपको बतला रहा हूं। तो ये जो कथा है, जो कथा का पैसा लेकर कथा करते हैं, वो पेट की कथा है। पेट पालने के लिए कथा कर रहे हैं वो, बस। वो भगवान की तृप्ति, उससे भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो कथा कहने वाला है उसका भी उद्धार नहीं होगा, और जो सुनने वाला उसका भी उद्धार नहीं होगा, क्योंकि वो पेट पालने के लिए कथा है। और कोई लोग दिमाग से कथा करते हैं। दिमाग से कथा क्यों करते हैं? ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे ताकि लोगों को वो प्रसन्न हो, लोगों का मन उसमें उसमें उसके ज्यादा ज्यादा अनुयायी बने, उनके चेले वेले बने। तो उससे क्या होगा कि हम सोच समझकर ये भी बात बोलेंगे, ये एक श्लोक ये बोला, एक वो बोला, एक वो बोला, लोगों को एंटरटेनमेंट। वो कथा नहीं है, वो तो एक एंटरटेनमेंट है। वो दिमाग से कथा है। वो भगवान की कथा नहीं है, वो भागवत नहीं है। यहाँ जो कथा का पैसा लेते हैं वो भी भागवत नहीं है। तो कथा क्या है? कथा जो हृदय से ठाकुर की प्रसन्नता के लिए किया जाती है, केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए। सूत गोस्वामी जी, सॉरी, ये रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, नवाब हुसैन हुसैन शाह के बहुत बड़े मंत्री थे। सारा भार, राज का भार उनके ऊपर था। मगर जब ठाकुर जी की कृपा हुई, वो तो नित्य सिद्ध है, वो तो गोपियां हैं वैकुंठ की, रूप और सनातन। और यहाँ पर जब उन्होंने, जब अपने देखा, वहां पर जाना आना छोड़ दिया राज्य में। अरे राजा पूछता है, अरे वो कहाँ है? शक्कर मालिक और दबीर खास कहाँ पर है? अरे वो तो, वो बोलते हैं कि वो बीमार है। बीमार है, क्यों नहीं आ रहे? अब वहां पर राजा खुद, मुसलमान राजा था, घर आता है, देखता है, उनके घर जाता है, तो वह वहां पर भागवत की चर्चा चल रही थी। अरे ये क्या कर रहे हो? वहां पर कुछ पंडित बैठे हैं और भागवत वहां पर चल रही है। अरे तुम तो कहते थे तुम बीमार हो, और यहाँ पर तुम कथा सुन रहे हो। हाँ, हम बीमार हैं। बीमार कैसे हो? हमारा दिमाग बीमार है। हमारा दिमाग में संसार का जो आसक्ति भरी पड़ी है उसको हम ठीक कर रहे हैं। उसको ठीक करने के लिए एक कथा सुन रहे हैं। ये जो भगवान की कथा है, ये जरूर नहीं है कि आप बड़ा
बड़ा पंडाल लगाओ, हजारों लोगों के लिए भंडारे करो, ये करो वो करो, फिर कथा करो, तो वो भागवत कथा है? वो भागवत कथा नहीं है। नित्यम भागवत सेवया, हर रोज भागवत सेवया। भागवत के अंदर जो है 18,000 श्लोकों में नित्यम भागवत सेवया, हर रोज अपने घर पर भागवत रखिए, सुबह को उठिए, नहा धोकर गीता का पाठ कीजिए, भागवत का पाठ कीजिए। कोई ऐसे, हाँ, 7 7 दिन की भागवत का भी विधान है, मगर वो विधान कैसा होना चाहिए? ऐसा भक्त को ढूंढना चाहिए, ऐसे साधु को ढूंढना चाहिए जो पैसा ना ले। भले 4 आदमी बैठ जाओ कथा में, जरूर नहीं है कि हजारों आदमी बैठे और तभी कथा अच्छी होगी। जो हजारों लोग लाखों आदमी बैठे तो वो कथा है, और जहां पर 2 आदमी बैठे वो कथा नहीं। अरे ना, भागवत जहां पर भगवान ठाकुर की जो कथा है, और उसमें पैसे का आदान प्रदान नहीं होना चाहिए। डोंगरे जी महाराज, हम कई बार कथा में कहते, डोंगरे जी महाराज कथा करते थे, 7 दिन के बाद एक तुलसी का पत्ता दान में लेते थे बस। बड़े बड़े सेठ कथाएं करवाते थे उनसे, मगर किसी भी सेठ से पैसा नहीं लेते थे। तुम आयोजन करो, तुम खाने वाने का संबंध करो, तुम ना करो, तुमको जो करना है करो, आएंगे हम आएंगे, कथा कहकर चले जाएंगे, और ठाकुर का जो भोग लगेगा उस भोग में प्रसादी पाएंगे, बस बात खत्म। ये ब्राह्मण का काम है। और जो यजमान भी होता है, हम जब भी ब्राह्मणों को बुलाते हैं, साधारणतः लोग क्या करते हैं, आजकल ब्राह्मणों से सौदा करते हैं, और ब्राह्मण भी कहते हैं भाई इतना दो। वो भी ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण बंधु कहा जाएगा। जो वास्तव में ब्राह्मण है वो बोलेगा, जो मेरे प्रभु आप जो भी, जो जजमान जो भी दान दे, उसको बड़े आदर सम्मान से ले, 1 रुपया दे तो। और जजमान का भी ये कर्तव्य बनता है कि ब्राह्मण जब घर आए, ब्राह्मण को अपने योग्यता के अनुसार उसको दान पुण्य करना चाहिए। आप में योग्यता, जितनी भी योग्यता है उसके हिसाब से, आप में 100 की है, 1000 की है, 10,000, जिस उसका दान पुण्य करना चाहिए। और घर के अंदर जो भागवत स्वयं करे, कोई और नहीं, आप स्वयं बैठ जाओ। जो भागवत सामने बैठी, भागवत जो नारायण है, भागवत साक्षात श्री कृष्ण है। और जिस घर के अंदर श्रीमद् भागवत वार्ता श्रवणापि दुर्लभ, भागवत की कथा जो है ये तो देवताओं को भी दुर्लभ है। आजकल तो ड्रामा बना हुआ है कथा का, लोग आते हैं और वो गाना गाते हैं, पता नहीं क्या क्या बॉलीवुड के गाने गाते हैं, हर 2 घंटे बाद उनको एक आधे घंटे बाद गाना गाना पड़ता है, क्योंकि उस कथा में, वो कथा जो है वो पेट से निकल रही है, और कथा दिमाग से निकल रही है, कथा हृदय से नहीं निकल रही है। हृदय से जो कथा निकले उसको केवल ठाकुर की प्रसन्नता के लिए, लोगों की प्रसन्नता के लिए नहीं। और यहाँ पर जो भागवत की कथा है, श्रीमद भागवती बात है सुरना पे भी दुर्लभ, ये तो देवताओं को भी दुर्लभ है। और जन्म जन्मांतर भवे पुण्य तदा भागवतम लभेत, जिसको जन्मों जन्म के पुण्य उदय होते हैं, तब भागवत सुनने का उसको अवसर प्राप्त होता है। भागवत दुर्लभ एवं कथा लोक के श्रीमद भागवतो, ये इतनी दुर्लभ है, कोटि जन्म समुत्थान न पुण्य नैव न लभ्यते। करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद कभी किसी को अवसर मिलता है भागवत की कथा सुनने का। ये भागवत के 18,000 श्लोक हैं, और वो भी कथा ऐसे ऐसे भक्त के मुख से सुनने के लिए उसको लाभ मिलता है, जो भगवान के पूर्ण परायण है। और ये साधु मिलते नहीं है आजकल। आजकल लोग बोलते हैं साधु का लक्षण क्या है, तितिक्षु कार्य सद सर्वदेही नाम। ये साधु बैठे अपने, जैसे हमारे गोक्षर बाबा जी महाराज थे। गोक्षर बाबा जी महाराज किसी को चेला वेला नहीं बनाते थे, अपना भजन कर रहे हैं 24 घंटे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये जो ऐसा साधु जो जिसका ध्यान भगवान में लगा होगा, कहां पर समय है उसको संसार की चिंताओं करने का, क्योंकि उसके पास समय ही नहीं होता चिंता करने का। वो 24 घंटे यहां पर
भगवान का ध्यान करता है, ऐसु ऐसा साधु के मुख से कथा सुननी चाहिए। और कथा भगवत से नित्यम भगवती भवेत भवती यद ग्रहे। और जिस घर में भागवत की रोज कथा होती है, जो भागवत का श्रवण होता है, भागवत का पठन पाठन, यद ग्रहम तीर्थम रूपमी वास्ता नाम पाप नाशनम, वहां पर उस वो घर जो होता है, जिस घर में, इसलिए हम बार बार कहते हैं गीता प्रेस में जाइए, भागवत ले आइए, गीता प्रेस की गीता और भागवत, वहां से आप ले आइए, रोज नित्य उसका श्रवण कीजिए। तो कहते हैं जिस घर के अंदर गीता भागवत की कथा होती है, रामायण साथ में, भागवत रामायण, यद ग्रहम तीर्थम रूपम, वो घर ही तीर्थ के तीर्थों के समान है। और वहां पर वस्तम पापप नाशनम, जिस घर के अंदर भागवत की कथा होती है, वहां पे घर में जो प्राणी रहते हैं, वस्ताम, यहां पर वस्ताम लिखा है, वस्ताम पाप नाशनम। घर के केवल ये नहीं है कि घर के प्राणी में वो जो जो उनका जो पति पत्नियां बच्चे हैं माँ बाप है, ये प्राणी वहां पर उसके, जहां पर उनके घर में जो पेड़ पौधे लगे हैं, वहां पर जो काम जो साथ में करता है, जो कोई भी उस प्राणी, उस जिस घर में रहते हैं जहां पर गीता भागवत का पाठ होता है रोज नित्य, उनके वस्तम पाप नाशनम, उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं, वो तीर्थ स्वरूप हो जाता है। मगर यहां पर एक बात ये कही गई है कि जो भागवत है वो केवल उस साधु के मुख से ही सुननी चाहिए, सर्वसंग परित्यागी। जो साधु आसक्त हो, वैसा साधु के पर ढूंढना पड़ेगा। महाराज आजकल तो मिलते ही नहीं है, बहुत कम है। कम क्या, दिखाई नहीं देते। कारण क्या है? आप पंजाब में जाइए, वहां पर गुरु लोग ऐसे घूम रहे हैं, और उनको पूछो, वो बोलेंगे नहीं जी, स्पष्ट कहते हैं हम। आजकल लोग, हम तो यहाँ पर कुछ ऐसे पंथ शुरू हो गए हैं, तो यहाँ पर एक ब्रह्म कुमारी पंथ शुरू है। देखो, हम स्पष्ट बोलेंगे, लोग हमारे हमारे सनातन धर्म को गालियां निकालते हैं। यहाँ पर एक कबीर पंथी है, रामपाल है, वो गालियां निकालते हैं, वो अपने हमारे हमारी गीता को, रामायण को, भागवत को वो पाखंड बोलते हैं। तो हम उनके विषय में बोलेंगे तो लोग बोलते हैं, अरे आप निंदा क्यों करते हो? भाई, हमारे सनातन धर्म की जो निंदा कर रहे हैं, हम तो उनको बोलेंगे जरूर। और ऐसे ऐसे लोग, दुष्ट लोग आ गए हैं जो सनातन धर्म की निंदा करते हैं, हमारे हमारे ठाकुर जी की निंदा करते हैं। इनको छोड़ दो आप, कोई व्रत नहीं करना, कोई तीर्थ नहीं करना, घर में पाठ पूजा नहीं करनी, रामायण भागवत का पाठ नहीं करना। तो ऐसे ऐसे दुष्ट गुरु आज घूम रहे हैं। तो वो साधु नहीं है, ये दुष्ट लोग हैं, जो भगवान से हमको दूर कर रहे हैं, जो भागवत रामायण से हमको दूर कर रहे हैं। ऐसे गुरु गुरु नहीं होते। अच्छा ठीक है महाराज, ठीक है, ये तो मान गए। अब आप बोलेंगे फिर दूसरा, अब दूसरा भी आपको देखना पड़ेगा। और दूसरा भी, आजकल कलयुग है, साधुओं के भेष में बहुत पखंडी लोग घूम रहे हैं। अब पखंड तो फिर कैसे करें, कहाँ ढूंढे? बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े चेले बनाए हैं, तो सुबह से शाम तक बड़ी बड़ी गाड़ियां में, कोई फॉर्चुनर में, ऑडी में, वहां पर तरह तरह की बड़ी बड़ी गाड़ियां रखी हुई हैं, उसमें खूब आनंद से घूम रहे हैं महाराज जी। तो फिर जो विरक्त साधु है, उसके पास समय ही कहाँ इन चीजों का भोग करने के लिए। किसी व्यक्ति ने हमको बोला, अरे ये महाराज जी है ना, ये इनके अपने पास कुछ नहीं है, ये तो गाड़ियां हैं, ये फॉर्चुनर है, ये वो जो जो भी गाड़ियां, बड़ी बड़ी ऑडी है, ये गाड़ियां सब, ये तो लोग दे देते हैं ना इनको। लोगों ने इनको दी हुई है, ये इनकी नहीं है। अरे इनकी नहीं है, किसी और की। बस कल को कोई कोई बोले जी है, हमारी औरत नहीं है, हमने शादी नहीं की है, ये तो किसी और की औरत है। तो ये संसार की जो वस्तु हैं, ये भी किसी और की हैं, तो उनको पास छोड़ो ना भैया, ये हमको नहीं लेना। हम तो अपना भगवान का नाम जप करेंगे बस। तो भगवान का, ठाकुर जी का नाम जप करने के लिए विरक्त साधु के पास जाकर वहां पर भागवत सुनना पड़ेगा। उनके मुखारबंद से, जो हमारे जहाँ पर बहुत बरसाना में, वृंदावन में भी बाहर ऐसे ऐसे साधु बैठे हैं, जो केवल हमारे, मैंने पिछले सप्ताह भी बोला था, हमारे बाबा के पास एक साधु आता है, महीने में एक बार आता है, 30 रोटियां ले जाता है, बस 30 रोटियां बनाते हैं, और वो साधु सुखी।
कोई सब्जी नहीं, कोई कुछ नहीं, 30 रोटियां ले जाता है। और 30 रोटियां ले जाकर बाबा भी मोटी मोटी रोटी बना देते हो, क्योंकि उनको पता है ये साधु जो है एक ही रोटी खाएगा हर रोज। तो पानी में भिगोकर एक रोटी खाते हैं और दिन रात वहां पर भजन करते हैं ठाकुर का। ऐसे ऐसे जो साधु, जो विरक्त साधु है, तो वहां पर उनको हमको ढूंढना पड़ेगा। अब बोले नहीं मिले तो फिर ठाकुर जी का ध्यान करते हुए, हे प्रभु, ठाकुर जी ही समष्टि गुरु हैं, सब गुरुओं के गुरु वो ही हैं। और हमारे सनातन धर्म में तो भगवान ने बहुत अच्छी सुविधा दी है। हमारे 12 महाजन हैं, शंभनार्द, शंभु कुमार, कपिलो मुनि, प्लास, जनको, भीष्म, बद्र, व्यास, किरमम। 12 महाजनों में से किसी को भी उनको गुरु आप मान सकते हैं। वेद व्यास मुनि, 3 गुरु आज भी विराजमान है। जो लोग बोलते हैं ना कि गुरु चाहिए, गुरु चाहिए, अबे गुरु नहीं मिलेगा तो हमारे गति नहीं होगी। अरे गुरु तो पहले तो ठाकुर ही साक्षात हमारे गुरु हैं। ठाकुर ही हमारे मन में हमको प्रेरणा देते हैं, बेटा तुम नाम जप करो, तुम भागवत पढ़ो, भगवान का ध्यान करो। तो वृंदावन वास, ब्रज में वास, तो ये भगवान का ही आशीर्वाद है। भगवान ही अरेंज करते हैं, भगवान के बगैर कृपा से कुछ नहीं हो सकता। वेद व्यास मुनि और हनुमान जी, जिस जिस घर के अंदर रामायण का पाठ होता है वहां पर हनुमान जी साथ में विराजमान रहते हैं। और हनुमान जी, भागवत की कथा हो रही है तो भी हनुमान जी साथ में रहते हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन और कृष्ण रथ में बैठे हैं, रथ के ऊपर हनुमान जी ध्वजा में बैठे हुए हैं। राम के युद्ध में सास संग संग हनुमान चलते हैं। और हनुमान जी कभी नहीं मरते। कभी हनुमान जी को प्रार्थना कर दो, हनुमान जी, तो भगवान के बीच में हनुमान जी तो है ना, तो वो गुरु हो गए। गुरु ये नहीं है कोई जाकर आप जटा वटा देखो फिर ही गुरु को मानो, मत, ऐसी कोई ऐसा झंझट नहीं है। भगवान के प्राण हो जाओ। और नहीं मिलता तो भगवान कोई ना कोई आपको अरेंजमेंट कर देंगे। मगर वो अरेंजमेंट जब आप भगवान को अनन्य भाव से, भगवान को आतुर भाव से प्रार्थना करेगी, भगवान उसको आपको मिलाते हैं। और कई बार हम गलत जगह फंस भी जाएं तो भगवान हमको उस गलत जगह से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कपिल मुनि अवतार में कह रहे हैं, तो हमको उन गुरुओं की, उनको ऐसे महापुरुषों की, जो साधु, जो जो तितिक्षव है, कारुणिक है, सुहृद हैं, शांत हैं स्वभाव के, ऐसे साधु को ढूंढना पड़ेगा। और उसके अंतर्गत रहकर भगवान श्री कृष्ण की कथा जो सुनकर, उस कथा से सुनकर हमको एक काम होगा, स्ताम प्रसंगा मम वीर संविता। जब भगवान की कथा, भगवान कहते हैं कि जो मेरे, जो जो जब वो मेरी कथा सुनेगा, भवंती हृदय कान रसायन कथा, अपने हृदय कानों के रास्ते से मेरी उनके, मैं उनके हृदय में प्रवेश कर जाता हूं। भगवान श्री कृष्ण ऐसे जो साधु हैं उनकी कथाओं का असर होता है, क्योंकि वो कथा जो हृदय से निकली हुई है, शुद्ध भक्त की, शुद्ध संत की कथा जो हृदय से निकली है, वो कथा उनके हृदय से निकलकर जो भक्त होते हैं हमारे हृदय में आ जाती है, क्योंकि उनके हृदय में श्री कृष्ण वास कर रहे हैं। जो विरक्त संत हैं उनके हृदय में कृष्ण वास कर रहे हैं। जब वो मुंह से बोलते हैं तो उनके हृदय से, उनके मुखार बिंद से श्री कृष्ण ही निकल रहे हैं। और जो सुन रहा है वो श्री कृष्ण उनके मुखार बिंद से निकलकर उस भक्त के कानों के रास्ते से जाकर उनके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। और जिनके ऐसे होते हैं तो वहां पर अशुतंत, उनको क्या होता है, अपर्व वर्तमान ही भवंती हृदय कान रसायन कथा, उनको तुरंत अशु, तुरंत उनको मुक्ति का रास्ता खुल जाता है। श्रद्धा रति भक्ति ननु कृष्ण कृष्यति, उनमें श्रद्धा और रति हो जाती है, श्रद्धा हो जाती है भगवान में, उनकी, उनके मुखारबिंद से सुनकर भगवान के प्रति श्रद्धा हो जाती है, उनके प्रति रति हो जाती है। और साथ में भक्ति अनुकृष्यति, भक्ति आरंभ हो जाती है। और ऐसे साधुओं के
प्राण होकर हमको संसार से वैराग हो जाता है। मद रचना अनुचिंतया। कैसे, क्यों वैराग हो जाता है संसार से? क्योंकि भगवान की रचना के बारे में वो उसका चिंतन करते हैं। क्योंकि साधु 24 घंटे भगवान की रचना का, भगवान की कथा का, भगवान की लीला का चिंतन करते हैं, और उनके मुखार बिंद से निकली हुई कथा हमारे हृदय में, कानों के रास्ते से हमारे हृदय में पहुंच जाती है। और ये जो कथा है, इससे क्या होता है, इससे वैराग हमारा जो है वो वैराग हो जाता है। इंद्रियां तृप्ति, इंद्रियों को जो जो एक इसके संग संग इंद्रियों से निवृत्ति हो जाती है। और संग संग में एक और बात आती है, वो क्या आती है कि भक्ति का जो रास्ता है, वो भक्ति का रास्ता आसान हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति है, ये बहुत मुश्किल से आती है। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत बहुत जन्मों के बाद भगवान श्री कृष्ण की भक्ति मिलती है। और भगवान श्री कृष्ण का ये जो रास्ता है, साधुओं के मुखार बिंद से भगवान निकलते हैं और हमारे कानों के रास्ते से हमारे हृदय में आ जाते हैं। और भक्ति का जो रास्ता है, ये सारा संसार बहुत कठिन है, बहुत दुखदायक संसार है। तरह तरह के कष्ट आते हैं हमको, मगर ये अड़चने जो है, रास्ता जो है, वो अपने आप साफ हो जाता है। हम किसी भी रास्ते पे चलते हैं तो रास्ता, कई बार हम देखते हैं कि रास्ते में अड़चने आती हैं। और भक्ति में भगवान की प्राप्ति कोई इतनी आसान है क्या? तो भगवान के प्रति जो रास्ता है, वो साधुओं के माध्यम से ही हमारा वो रास्ता आसान हो जाता है। इसलिए साधु के जो शरणागति, या जो शुद्ध भक्त है, या जो नाम सिद्ध भक्त हैं, जिन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली है, ऐसे भक्त की जो 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 संग है, ये बहुत दुर्लभ है। और ये मिलने से हमारी भक्ति जो आसान हो जाती है, नहीं तो थोड़ी सी अड़चन, उसमें अड़चन आती है। तो यहां पर कपिल मुनि कहते हैं कि हे माँ, जो जो ऐसे साधु, सिद्ध प्राण साधु जो हैं, जो निवृत्त हैं, संसार से निवृत्त हैं, जो संसार से वैरागी हैं, त्यागी हैं, ऐसे साधु के जो जो संग में, जिनके हृदय में मैं वास करता हूँ। भगवान वैसे तो सबके हृदय में वास करते हैं, परंतु साधे के हृदय में प्रकट है वो ऑलरेडी, उनको उनके साथ उनका संबंध होता है। तो यहाँ पर जो जो कपिल मुनि है, अपनी माँ को कह रहे हैं, माँ, आप संत पुरुषों के समागम से मेरे पराक्रम का यथार्थ ज्ञान कराने वाली, हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली कथाएं होती हैं, उनका सेवन करने शीघ्र मोक्ष मार्ग के श्रद्धा, प्रेम और भक्ति का विकास होता है। फिर मेरे सृष्टि और लीला का चिंतन करने पर प्राप्त हुई भक्ति के द्वारा लौकिक एवं परलौकिक सुखों में वैराग्य हो जाने पर मनुष्य सावधानता पूर्वक योग के भक्ति प्रदान सरल उपाय से सम्मोहित होकर मनोग्रह के लिए यत्न करेगा। इस प्रकार पृथ्वी के गुणों से उत्पन्न हुए शब्दादि विषयों का त्याग करने से, वैराग युक्त ज्ञान से, योग से और मेरे प्रति की हुई सुदृढ़ भक्ति से मनुष्य मुझ अपने अंतरात्मा को इस देह से ही प्राप्त कर लेता है। यहां पर एक और बात भगवान कह रहे हैं, कपिल मुनि कह रहे हैं, हे मां, कि मृत्यु के बाद नहीं, साधारणतः हम क्या सोचते हैं कि हम भक्ति करेंगे और मृत्यु के बाद हमको भगवान की प्राप्ति होगी, वैकुंठ को प्राप्ति होगी ना। यहां पर कहते हैं, इसी जन्म में, इसी जन्म में जो मेरे प्रति दृढ़ भक्ति से मनुष्य अपने अंतरात्मा इस देह में ही प्राप्त कर, इस देह में ही प्राप्त हो जाते हैं। तो ये जो सब जो बात है, भगवान श्री कृष्ण कपिल मुनि अवतार में अपनी माँ देवहूति को बतला रहे हैं कि हे माँ, ऐसे सिद्ध साधुओं को हमको उनके पास जाना चाहिए। और आजकल हमारे सनातन धर्म का बहुत सत्यानाश हो रहा है। आप हम देखते हैं, यहाँ पर हमने अभी अभी सुना, कुछ जो वास्तव में विधर्मी ईसाई लोग क्या करते हैं, यहाँ पर उन्होंने एक नया पखंड शुरू कर दिया। वो बेचारे जो भोले वाले लोग हैं,
वहां पर जंगलों में रहते हैं, जो गांव में जाकर वहां पर जो अनपढ़ लोग बेचारे हैं, जो जो वो साधारण लोग, अनपढ़ का अर्थ ये नहीं है कि जिनके पास आजकल मॉडर्न एजुकेशन नहीं है या इंग्लिश बोलना नहीं आते वो अनपढ़ है। क्यों अनपढ़ है वो भी? एटलीस्ट हमारे हमारे हमारी संस्कृति में हम हिंदी बोलते हैं, तो इंग्लिश बोलने से कोई 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 बड़ा नहीं हो जाता है। मगर हमने आज सुना, किसी ने हमको बताया कि किस तरह वो लोग क्या कर रहे हैं, कि कोई लोग गांव में जाकर कोई बीमार होते हैं तो उनको बोलते हैं, अरे तुम बीमार हो, लो ये अपने भगवान का नाम लेकर दवाई खाओ। तो वहां पर उसको क्या करते हैं, वो जो विटामिन की गोली होती है ना, विटामिन की गोली से तो बुखार दूर होता नहीं है, विटामिन की गोली दे देते हैं। वो बोलता है, अरे महाराज जी हम बहुत बीमार हैं, बीमार हैं। अच्छा, तो तुम ऐसा करो, तो हनुमान जी का नाम लो। वो बेचारा हनुमान जी, ये हनुमान जी का नाम लेके गोली खाओ, विटामिन की गोली है, बुखार दूर होगा नहीं। वो हनुमान जी के नाम लेके गोली खाता है, ठीक है। अच्छा, शिव जी का नाम लो, अच्छा दुर्गा का नाम लो, भगवान कृष्ण का नाम लो, तो वो गोली खाते हैं विटामिन की। तो अब कैसे दूर होगा? फिर बाद में कहते हैं, अच्छा, फिर वास्तव में उसको फिर दवाई दे देती है, वो एंटीबायोटिक्स की दवाई देकर उनको बोलेंगे, अब ईसा मसीह का नाम लो, यस्सु का नाम लो, अब खाओ। और वो एंटीबायोटिक खाते हैं, वो ठीक हो। देखा, तुम्हारे भगवान हिंदू ने, भगवान ने तुम्हारे ने तुमको ठीक नहीं किया, हमारे ईसाई यीशु ने आपको ठीक कर दिया, इसलिए यीशु को मानना शुरू कर दो। ये बहुत तो लोग बेचारे भोले भाले लोग ऐसे पखंडियों के हाथों में फंस जाते हैं। तो इसलिए हमको, ये जो विधर्मी लोग आजकल जो आते हैं, ये जो ईसाई विसाई लोग हैं या जितने भी धर्मों के लोग हैं, ये सब पाखंडी लोग हैं। इनके विषय में अब हमको भटकना नहीं है। केवल अपने जो भगवान का नाम, सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, राम 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 राम, या महामंत्र कर रहा है, हमारे जो महामंत्र कली संतानोपनिषद में लिखा है, कोई भी व्यक्ति इसका नाम जप कर सकता है। इसके लिए दीक्षा लेने की कोई जरूरत नहीं है। दीक्षा प्रचार विधि अपेक्षा ना करे, केवल किसी भी साधु महात्मा के नाम से सुन लिया, नाम शुरू कर दो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र का नाम जप करते हुए भगवान को प्राप्त कर लेता है व्यक्ति। इसकी गारंटी जो है श्री चैतन्य महाप्रभु ने दी है। तो यहाँ पर जो कपिल मुनि कह रहे हैं अपनी माँ को, माँ, जो ऐसे विरक्त साधुओं के पास चला जाता है, पहुंच जाता है, भगवान की कृपा से जिसको ऐसे साधुओं का संग मिल जाता है, तो वो साधुओं के संग मिलने से भगवान में रति हो जाती है, जो संसार से वैराग्य हो जाता है, और संग में सब में उसमें भक्ति उत्पन्न हो जाती है। वैराग, रति और भक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ये जो भगवान की प्राप्ति का जो रास्ता है वो साफ हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर आगे देवहूति कहती है, और एक साथ, हाँ, और बात मैं भूल गया, कि साथ में यहाँ पर कपिल मुनि कहती हैं, ये जो मृत्यु के बाद नहीं, इसी जन्म में भगवान की अनुभूति हो जाती, इसी जन्म में भगवान के दर्शन होते, इसी जन्म के दर्शनों के संग संग, हमारा उद्देश्य भगवान के दर्शन करना नहीं है। दर्शन तो दुर्योधन भी करता था, दर्शन तो जो वहां पर जो दुर्योधन का मामा था वो भी करता था, कर्ण भी दर्शन करता था, दुर्योधन के 100 भाई थे वो भी दर्शन करते थे, कंस भी भगवान के दर्शन किए। दर्शन करना नहीं, भगवान की, भगवान का प्रेम प्राप्त करना। एक, हम जैसे कोई, हम कई बार बताते हैं, आप किसी व्यक्ति को देखते हो तो देखने में इतना लाभ नहीं है जब तक वो आपके प्रति आकर्षित ना हो जाए। जैसे हम देखते हैं, कोई कोई लड़का है, कोई कोई जब जवानी में कोई लड़का लड़की को देखता है, उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, लड़की को देखते ही वो उसका, वो सोचता है कि, मगर उस लड़की का प्रेम प्राप्त करना, लड़की को देखना, या लड़की लड़के को देख ले और किसी के आकर्षित हो जाए, मगर उससे देखने में और उसका प्रेम प्राप्त करने में जमीन आसमान का अंतर है। इसी तरह भगवान को देखने में, लोग कई बार बोलते देखने से नहीं, भगवान का
प्रेम करने से भगवान का हमारे साथ प्रेम, जो भगवान हमारे हमारे बगैर ना रह सके, हम भगवान के बगैर ना रह सके, तो ये जो रास्ता है इसको प्राप्त करना है। भगवान का प्रेम जो है वो हमारा जो जो लक्ष्य है, जो भगवान का प्रेम, श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना, वो प्रेम। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने दे दिया है। ये प्रेम तो गोपियों का प्रेम, ब्रज का प्रेम जो है, ब्रज का प्रेम, जो ब्रज में कोई व्यक्ति आ नहीं सकता, वृंदावन आना बहुत मुश्किल है। करोड़ों करोड़ों जन्म जब व्यक्ति तपस्या करता है तो ब्रज में जन्म प्राप्त होता है। और ब्रज का जो जन्म है, ब्रज का जो वास है, ये किसी भाग्यवान को मिलता है। और यहाँ पर देखते हैं कि हमारे शुरू से बड़े बड़े साधु जो है, सब संसार छोड़कर वो ब्रज में आ जाते हैं। आजकल तो लोग ब्रज में आते हैं, ठीक है, किसी को भगवान रहने के लिए भी जगह चाहिए, ठीक है, मगर पुराने जमाने में जो लोग आते थे, जो साधु, हम तो साधु लोग नहीं हैं, हम तो गृहस्थी लोग हैं। तो ठीक है, अभी गृहस्थी लोग आए, अपने घर बनाया, कोई फ्लैट बनाया, कुछ बना लिया। वास्तव में ये ब्रजवास नहीं है, ये भी ब्रजवास है, मगर वास्तव में जो ब्रजवास है, भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा लेना, हम ब्रज में रह जाएं। जो ब्रज में आता है, वृंदावन की 84 को उस जगह में आकर रहकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को करना, और वो उससे भी उत्तम है। तो यहाँ पर, अब यहाँ पर भगवान एक और बात देवहूति कहती है, भगवान आपकी समुचित भक्ति का स्वरूप क्या है, मेरी जैसी अबलाओं के लिए कैसे भक्ति ठीक है, जिससे मैं सहज से ही आपके निर्वाण पद को प्राप्त कर सकूं। देखिए, इसमें विनम्रता दिखाई गई है देवहूति की। देवहूति का पति जो है कदम्बन मुनि, कितने उच्च कोटि के वो वो ऋषि थे। हम उनके विषय में बता चुके हैं ना। अरे इतना बड़ा बड़ा जहाज बना दिया ऐसे करके स्वर्गों में, यहाँ क्या कितने 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 ब्रह्मांडों में उन्होंने देवहूति को घुमा दिया, उन्होंने उसको आनंदित किया। और देवहूति जो स्वयं मनु शत्रुपा की जो पुत्री है, वो साधारण औरत तो है नहीं वो। और ऊपर से उसको ये भी पता है कि ये जो मेरा पुत्र जो बैठा है आज, जिसके सामने मैं प्रश्न कर रही हूँ, ये नारायण है, श्री कृष्ण है, ये उसको पता ही अवतार है। और फिर भी देवहूति अपने आप को इतना अबला समझ रही है। वो बोलती है, प्रभु भगवान आपकी समुचित भक्ति का स्वरूप क्या है, कि ऋषि मम गोचर। बोलती है कि मैं अबला, मेरे जैसी अबलाओं के लिए कैसे भक्ति ठीक है, जिससे मैं सहज से आपके निर्वाण पद को प्राप्त कर सकूं। निरांश स्वरूप प्रभु, जिसके द्वारा तत्व ज्ञान होता है, जो जो लक्ष्य को बेदने वाले बाणों के समान भगवान की प्राप्ति कराने वाला है, वह आपका कहा हुआ योग कैसा है, उसके कितने अंग हैं। फिर यहाँ पर पूछ रही है, देखो ये ये गुण है भक्त का, कि इतनी बड़ी भक्त होते हुए भी फिर अपने आप को दीनहीन मान रही है। तो ये भक्ति का सबसे बड़ा गुण है, संत का गुण है, साधु का गुण है, जो दीनहीन मानता है। दीनहीन मानकर वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो वो वास्तव में साधु हैं। और ऐसे साधुओं के को हमको ढूंढना चाहिए। और कभी नहीं दिखाई दे रहे तो आराम से अपने घर पर बैठकर वेद व्यास मुनि का ध्यान करते हुए, जो हमारे सनातन धर्म में हमारे जो 12 महाजन हैं, शंकर जी का ध्यान करते हुए, हनुमान जी का ध्यान करते हुए, देव ऋषि नारद जी का ध्यान करते हुए, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए, श्री कृष्ण आप जगत गुरु हैं, और मद गुरु जगत गुरु, मम आत्मा परमात्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये भगवान को ध्यान में मानते हुए, हे प्रभु, मैं मेरे को नहीं पता इस संसार में मेरा उद्धार कैसे करूं, आप ही गुरु स्वरूप में हम, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो भागवत जब पढ़ेंगे तो ये वेदव्यास मुनि साक्षात इसके अंदर एक एक शब्द में वेदव्यास मुनि बोल रहे हैं, एक एक शब्द में श्री कृष्ण बोल रहे हैं। तो गुरु के बगैर वो कोई भी व्यक्ति नहीं है जो भागवत का पूर्ण आश्रय लेता है। क्यों?
क्योंकि ये रचना वेद व्यास मुनि की है। और जब हमारा श्रद्धा इन शास्त्रों में होती है, जब हमारी श्रद्धा भागवत के अंदर है, जब हमारी श्रद्धा गीता के अंदर है, तो वो जो श्रद्धा है वेद व्यास मुनि में हमारी श्रद्धा है। जो व्यक्ति रामायण में श्रद्धा रखता है, वाल्मीकि रामायण जब हम उठाते हैं, वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी को प्रार्थना करते हुए जब रामायण में माथा टेकते हैं, तो वो वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि की रचना है। और वाल्मीकि मुनि वो एक एक श्लोक उस रामायण के अंदर जो है, उस काव्य के अंदर है। वाल्मीकि मुनि साक्षात है उस वाल्मीकि रामायण में। साक्षात श्री राम तो वाल्मीकि रामायण में है, साक्षात में रामायण को हाथ में आपने जब रामायण को प्रणाम किया तो वाल्मीकि मुनि जी साक्षात आपके संग हैं। तो गुरु के बगैर कैसे हो गया रामायण का पाठ? जो बोलेंगे नहीं नहीं, गुरु कोई आजकल का जो पैसे लेकर रामायण का पाठ करेगा और पैसे लेकर भागवत का पाठ करेगा, वो गुरु नहीं है। वो तो धंधा कर रहा है, पैसा कमा रहा है भागवत के नाम पर, रामायण के नाम पर। माथा टेकते हैं रामायण को, वाल्मीकि मुनि जी गुरु जी साथ में हैं। माथा टेकते हैं श्रीमद् भागवत को, तो उसी समय तुरंत वेद व्यास मुनि संग में हैं। श्री कृष्ण के और हमारे बीच में वेद व्यास मुनि है। तो इसलिए इसकी चिंता नहीं करते हुए, हाँ कोई कोई विरक्त साधु पुरुष मिल जाए जो बगैर पैसे के जो कथा करता हो, ऐसा साधु पुरुष मिल जाए जिसकी श्रद्धा भगवान में पूर्ण श्रद्धा श्री कृष्ण में है, ऐसा कोई साधु निवृत्त साधु मिल जाए, तो हमारा जो जीवन है वो भक्तिमय हो जाएगा। भगवान उसके हृदय के संग संग हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। तो हम अभी जो अगला प्रसंग है अगले शनिवार को हम आपके संग दोबारा करेंगे। तो यहाँ पर हम आज आपसे आज्ञा प्राप्त करते हैं। निताई गौर राधे श्याम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आज का प्रोग्राम यहीं पर हम बंद करते हैं। निताई गौर, जय राधे।